स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 11th जियोग्राफी का न्यू कोर्स 2021 और 22 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड बुक का फर्स्ट टर्म का चैप्टर 4 जिसका नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। तो आज के इस लाइव सेशन में, आज की इस वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर हम सभी के सभी कवर करने वाले हैं। उससे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज का लिंक बच्चों आपको इस लाइव सेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके हमें इन सोशल मीडिया के अकाउंट से फॉलो कर सकते हैं। तो इस लाइव सेशन को अपने सभी क्लासमेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो ईजीली मैं आपको समझाने वाला हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन कब और किसके द्वारा किया गया। दो प्रश्न है, कब किया गया और किसके द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट है 1912 जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर। सेकंड है 1967 मेगास्थनीज। 1999 रिचर्ड हॉटसन। और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या लाइव सेशन में, ठीक है। अब इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट 1912 ईस्वी में जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। अब देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड। पेंजिया एवं पेंथालसा के बारे में कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि कुछ कथन दिए गए हैं और उसके बाद विकल्प पूछे जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट है, मतलब कथन फर्स्ट है, पेंजिया आज के सभी महाद्वीप एक ही भूखंड के भाग थे जिसे पेंजिया कहा गया था, ठीक है। दूसरा है पेंथालसा, पेंजिया के चारों ओर विस्तृत विशाल सागर को पेंथालसा कहा गया। थर्ड है पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंड लारेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंड के रूप में विकसित हुआ था। तो पेंजिया और पेंथालसा के बारे में ये तीनों कथन सही हैं। अब इसमें से जो सही विकल्प है हमें उसका चुनाव करना है, ठीक है। तो सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट है, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन सेकंड है, पहला दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन थर्ड है, पहला तीसरा सही है। और ऑप्शन फोर्थ है, पहला दूसरा सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों ही कथन पेंजिया और पेंथालसा के बारे में सही है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है भूमध्य सागर के किनारे पर भूमध्य सागर के किनारे पर सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रृंखला। दूसरा है प्रशांत महासागर के किनारों पर असक्रिय ज्वालामुखियों की श्रृंखला। तीसरा है प्रशांत महासागर के किनारे पर सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रृंखला। और फोर्थ है भूमध्य महासागर के किनारे असक्रिय ज्वालामुखियों की श्रृंखला। तो रिंग ऑफ फायर जो है वो ऑप्शन थर्ड, यानी कि प्रशांत महासागर के किनारे पर जो सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रृंखला है उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका तो आंसर मैंने अभी आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपको बताया था कि पेंजिया के विभाजन से कौन से महाद्वीपीय पिंड अस्तित्व में आए थे। ऑप्शन फर्स्ट लारेशिया यानी कि उत्तरी भूखंड, गोंडवाना लैंड यानी कि दक्षिणी भूखंड, महाद्वीपीय विस्थापन और ए और बी दोनों। तो पेंजिया के विभाजन से लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड ये दोनों ही अस्तित्व में आए थे। तो ऑप्शन फोर्थ जो है ए और बी दोनों, ये वाला आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, महाद्वीपीय एवं महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बना ठोस व अनियमित आकार का विशाल भूखंड एक दृढ़ इकाई के रूप में होता है, ये प्लेट कहलाती है। यह कथन जो है, यह प्लेट कहलाती है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है। यानी कि जो कथन दिया गया है ये किस सिद्धांत से संबंधित है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्रेशर निक्षेप सिद्धांत, महासागरीय अधस्थल सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त जो कथन दिया गया है ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है बच्चों, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका
दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका और यूरोप तथा अफ्रीका के आपस में जुड़े होने की संभावना सर्वप्रथम किसने एवं कब प्रकट की थी? यानी कि दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा अफ्रीका, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। ये संभावना सबसे पहले किसने और कब दी थी? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है 1912 अल्फ्रेड वैगनर, 1596 अब्राहम आर्टेलियस, 1967 मेगास्थनीज, 1999 रिचर्ड हॉटसन ने। तो इसकी जो संभावना है वो 1596 ईस्वी में अब्राहम आर्टेलियस के द्वारा प्रकट की गई थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लेट संचरण के फलस्वरूप कितने प्रकार की प्लेटों की सीमाएं बनती हैं? ऑप्शन फर्स्ट 2 अपसारी सीमा और अभिसरण सीमा, ऑप्शन थर्ड अभिसरण सीमा, रूपांतरण सीमा और प्लेट प्रवाह, ऑप्शन थर्ड 3 अपसारी सीमा, अभिसरण सीमा, रूपांतरण सीमा, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेटों का निर्माण होता है, जिसमें से उनके नाम हैं अपसारी सीमा, अभिसरण सीमा और रूपांतरण सीमा। ठीक है, ये प्लेटों की सीमाएं बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पोलर फ्लीइंग वल ये किससे संबंधित है? सूर्य का पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन से, चंद्रमा के निर्माण से, तारों के निर्माण से या फिर पृथ्वी के घूर्णन से? तो पोलर फ्लीइंग वल ये पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पृथ्वी के घूर्णन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2 प्लेटें, अब यहाँ पे देखिए परिभाषा दी गई है रूपांतरण सीमा, अपसारी सीमा और अभिसरण सीमा की। ठीक है, तो पहली परिभाषा है 2 विवर्तनिक प्लेटें जब एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं किंतु नई प्रॉपर्टी का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है, इस तरह की सीमा को क्या कहा जाता है? रूपांतरण सीमा, अपसारी सीमा, अभिसरण सीमा या फिर उपरोक्त सभी? तो ये जो कथन है इसका जो सही आंसर है वो है रूपांतरण सीमा, इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें ना ही किसी प्रॉपर्टी का निर्माण होता ना ही तो विनाश। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए ये भी उसी से संबंधित है। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं और नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। ठीक है, ये कौन सी सीमा कहलाती है? अभिसरण सीमा, अपसारी सीमा, रूपांतरण सीमा या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है अपसारी सीमा। क्या है? अपसारी सीमा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है जहाँ पर भूपट्टी नष्ट हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी सीमा, रूपांतरण सीमा, अभिसरण सीमा या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? अपसारी भी देख लिया और रूपांतरण भी देख लिया है, बच गई हमारी अभिसरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? अभिसरण सीमा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका सही है। तो ये तीनों प्लेटों की परिभाषा दी हुई थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मेंटल में संवहन धाराओं के आरंभ होने और बने रहने के क्या कारण हैं? मेंटल में जो संवहन धाराएं बनती हैं, ठीक है, इनके आरंभ होने और बने रहने का क्या कारण है? ऑप्शन फर्स्ट, मेंटल में संवहन धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से उत्पन्न होती हैं। दूसरा, पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का एक तंत्र विद्यमान होता है। तीसरा, रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण ही यह संवहन धाराएं बनती हैं। ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी। तो जो मेंटल होता है इसमें संवहन धाराओं के आरंभ होने और इसके बने रहने के उपरोक्त सभी कारण हैं। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ पर सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सागरीय अधस्थल विस्तार की परिकल्पना, सागरीय अधस्थल विस्तार की जो परिकल्पना है वो कब और किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन फर्स्ट 1961 हेस के द्वारा, 1956 अब्राहम आर्टेलियस के द्वारा, 1912 अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सागरीय अधस्थल विस्तार की जो परिकल्पना है
ये 1961 में हेस के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? सागरीय अधस्थल विस्तार की परिकल्पना 1961 हेस के द्वारा दी गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया है? यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से पूछा जाएगा इनमें से इनका विचार कौन सा नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखीय क्रियाएं, सही है। दूसरा है विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण। थर्ड है महासागरीय नितल की चट्टानों में सामान्य व उत्क्रमण चुंबकत्व क्षेत्र की पट्टियों का होना। और फोर्थ है महासागरीय तल की चट्टानों की आयु। तो सागरीय अधस्थल सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेस ने निम्न में से जिस अवधारणा पर विचार नहीं किया है वो है ऑप्शन सेकंड, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण। इसके बारे में हेस ने किसी भी प्रकार का कोई अपनी अवधारणा नहीं दी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, महासागरीय कटकों के शीर्ष पर, देखिए ध्यान से देखिएगा, महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय भूपट्टी में विभेदन हुआ है और यह नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपट्टी को दोनों तरफ धकेल रहा है। इस प्रकार डैश का विस्तार हो रहा है, यानी कि इस प्रकार किसका विस्तार हो रहा है? महासागरीय कटक, ज्वालामुखी का, महासागरीय अधस्थल या फिर उष्ण कटिबंधीय वनों का। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर बनेगा, इस प्रकार जो है महासागरीय अधस्थल का विस्तार हो रहा है। किसका? महासागरीय अधस्थल। ठीक है। तो महासागरीय अधस्थल से संबंधित ये 3 प्रश्न मैंने आपको बताए। पहले परिकल्पना किसके द्वारा दी गई, इसके विचार में क्या था और इसकी परिभाषा। अब देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 16, महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय, देखिए क्या पूछा जा रहा है, महाद्वीपों की जो चट्टानें होती हैं इनके निर्माण के समय को सरलता से जानने का क्या स्रोत है? ऑप्शन फर्स्ट हॉट स्पॉट सिद्धांत, ऑप्शन सेकंड महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड प्लेट संचरण, ऑप्शन फोर्थ है रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि के द्वारा ही हम महाद्वीपों की जो चट्टानें होती हैं उनके निर्माण के समय को सरलता से जान सकते हैं। ठीक है। आई होप बच्चों अभी तक के जो मैंने आपको 16 प्रश्न बताए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, गहराई व उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तारीख को कितने भागों में, देखिए महासागरीय तारीख नहीं बल्कि महासागरीय जो तल है इसको पूछा गया है, महासागरीय तल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट महाद्वीपीय सीमा, गहरे समुद्र बेसिन, मध्य महासागरीय कटक। ऑप्शन सेकंड 3 अपसारी सीमा, अभिसरण सीमा और रूपांतरण सीमा। ऑप्शन थर्ड 2 महासागरीय अधस्थल और महासागरीय कटक। और ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो गहराई व उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय जो तल है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। जिसके संबंध में ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है, महाद्वीपीय सीमा, गहरे समुद्र बेसिन और मध्य महासागरीय कटक। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, यदि ज्वालामुखी परपट्टी से नई परपट्टी का निर्माण होता है, देखिए क्या पूछा गया है, यदि ज्वालामुखी परपट्टी से नई परपट्टी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है। यह संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन फर्स्ट अल्फ्रेड वैगनर, ऑप्शन सेकंड हेस, ऑप्शन थर्ड है अब्राहम आर्टेलियस, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, यह संकल्पना जो है वो हेस के द्वारा दी गई है। बच्चों हेस से संबंधित एक प्रश्न आपका जरूर आएगा, याद रखिएगा। मैंने 4 प्रश्न आपको बताए इस वीडियो में, एक प्रश्न आपका जरूर ही आना है। क्वेश्चन नंबर 19, हॉट स्पॉट सिद्धांत किसके द्वारा, ये किसके द्वारा नहीं बल्कि कब प्रस्तुत किया गया? ठीक है। ये प्रश्न है कि हॉट स्पॉट सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन फर्स्ट 1912, ऑप्शन सेकंड 1869,
ऑप्शन थर्ड है 1971 और ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो हॉटस्पॉट सिद्धांत जो है वो 1971 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन थर्ड इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु प्लेट नहीं है? लघु प्लेट इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है फिलीपीन, अरब, नजका या फिर अंटार्कटिका। तो निम्नलिखित में से 3 तो लघु प्लेट हैं लेकिन एक लघु प्लेट नहीं है, तो उसका आंसर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक लघु प्लेट नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आखिरी प्रश्न है इस लाइव सेशन का, इस वीडियो का। भारत का संबंध किस प्लेट से है? पूछा जा रहा है भारत का जो संबंध है वो किस प्लेट से है? ऑप्शन फर्स्ट इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, ऑप्शन सेकंड यूरेशियाई प्लेट, ऑप्शन थर्ड अफ्रीकी प्लेट, ऑप्शन फोर्थ हिमालयी प्लेट। तो भारत का संबंध जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट से है। ठीक है, भारत का संबंध इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट से है। तो यहाँ पे हमारा ये लाइव सेशन जो वो ख़त्म हो गया है। एंड आई होप बच्चों आज का ये लाइव सेशन, आज का ये वीडियो और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस लाइव सेशन को, इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के MCQ क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।